हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम सलोनी है। मैं बीएचयू के स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ एमएमबी कैंपस से। तो देखो, इसमें मतलब ये कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। मतलब कि मैंने जितना आप लोगों से बात किया, आप लोगों ने मुझसे जितना कमेंट में क्वेश्चन किया या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम किया, तो उस सब से मतलब मुझे लगा कि एक ये वीडियो बनाना चाहिए कि आप लोग बहुत परेशान हो, कुछ काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स है, तो मैं पूरा वो डाउट एक ही वीडियो में पूरा सॉल्व कर देती हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा तो पहला नंबर बात कि आप लोग ये समझो कि जो बीए का जो कट ऑफ बनता है वो 800 में से नहीं बनता है, वो बनता है 350 में से। 350 में से 350 कैसे बनता है? तो हाफ हाफ का लैंग्वेज का, जैसे कि इंग्लिश या फिर हिंदी, जो दोनों आपका लैंग्वेज है, इसमें का 200 का ये होता है एग्ज़ाम सीयूईटी का, तो इसका 100 लेगा। और 250 आपका जीटी मतलब जनरल टेस्ट का। तो ये दोनों 250 प्लस 100, 300, 350। 350 में आपका मेरिट बनता है, जिसका मैंने कट ऑफ दे दिया है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना अगर आपको कट ऑफ देखना है तो वो आपका हो जाएगा। कि ये बहुत मतलब बहुत 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 बड़ा डाउट आ रहा था कि 800 में से मेरा इतना आ रहा है, मेरा एडमिशन हो जाएगा। यार, 800 में से मेरिट ही नहीं बनता तो आप क्यों देख रहे हो? 800 में से मेरिट बनता है डीयू के लिए, बीएचयू के लिए ऐसा कोई ये नहीं है। तो ये आप पहले जो मेरिट जितने से बनता है वो तो देख लो, उसके बाद आप कट ऑफ देखोगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, और पिछले वीडियो में ही मुझे ये बता देना चाहिए था, तो मुझसे वो थोड़ा भूल गई थी मैं। ये हो गया। दूसरा, आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट से बहुत मतलब परेशान हो कि सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल, ये चल रहा है बहुत ज़्यादा आप लोगों का। तो देखो, जैसा आपका यूनिवर्सिटी डिमांड करता है, प्लीज़ आप वैसा ही कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार रखो। डीयू आपको सेंट्रल लेवल का मांगता है तो आप सेंट्रल लेवल ही बनवा लो। मैंने जो भी बनवाया था मेरा सेंट्रल लेवल था। मैंने बीएचयू में भी उसका मतलब अप्लाई किया तो कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला ही दिया, और डीयू में भी मैंने सेंट्रल वाला ही दिया था। तो ये अपना आप सेंट्रल वाला ही बनवा के रखो। अगर नहीं बनता है तो अभी भी टाइम है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लो कि आपके पास जो है वो सेंट्रल लेवल है ना। अगर नहीं है तो फिर आप दूसरा अप्लाई कर दो। और हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि आपका ओबीसी है, तो ओबीसी जैसे कि वो आपका कैटेगरी है, तो ओबीसी के लिए आपको हर बार बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है, ये हर साल बनवाया जाता है। तो अगर आपका मार्च के पहले का बना हुआ है तो प्लीज़ आप इस बार फिर से बनवा लो मार्च के बाद वाला, क्योंकि वो मार्च के बाद उसको वैलिड नहीं मानते, आपका एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि देखो, कैटेगरी तो आप बचपन से ही आपका कैटेगरी मान लो ओबीसी है तो आप ओबीसी के ही हो, वो आपका चेंज नहीं होता है। लेकिन आपका जो रिच एंड पुअर होता है, ये गैप कम होता है। ये गैप अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो आपका ये एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बस साल भर के लिए होता है, तो उसको बाद में बनवाना पड़ता है। तो ये बनवा लेना अगर आपके पास मार्च के पहले का है तो। मार्च के बाद का है तो आपका चलेगा, इस बार वैलिड है। और हाँ, देखो, एक सबसे बड़ा डाउट जो मेरे साथ हुआ था मतलब कि जब मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने गई थी तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो मेरे पास ये था कि मार्कशीट तो है मेरे पास, ये सर्टिफिकेट क्या होता है? 10th का सर्टिफिकेट मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पहले था 10th प्लस 12th का चाहिए, मतलब 12th वाला 10 प्लस 2 का चाहिए मार्कशीट, मतलब कि 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए था। फिर टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट प्लस मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए था। और फिर चाहिए था आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर वो छोटा छोटा है, वो आपके पास होगा ही। तो देखो, अगर आपका, और हाँ, अगर ये भी नहीं है कि जो आप सीयूईटी में जो दिए हो फ़ोटो और वो आपके पास अभी नहीं है, तो आप अभी रिसेंट फ़ोटो भी डाल सकते हो, वो कोई डाउट का बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने किया है तो आप वो डाल सकते हो कि मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास जो भी रिसेंट फ़ोटो था मैंने वही यूज़ किया था, और मेरा कोई मतलब दिक्कत नहीं हुआ था उसमें। मैं बात कर रही थी कैट 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का क्या बात है। तो देखो, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था, मतलब 10th का मार्कशीट तो था मेरे पास, लेकिन ये सर्टिफिकेट क्या होता है? तो मैं अपने पापा को भेज दी अपने स्कूल में, 10th वाले स्कूल में, कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और मेरे पास तो सिर्फ मार्कशीट ही है, स्कूल में सर्टिफिकेट दिया नहीं था। तो पापा मेरे चले गए वहाँ पे स्कूल में, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं यार, तो आप लोग भी परेशान नहीं होना। तो वो मैम बोली कि देखो, अगर मतलब पहले जब मैंने 10th किया था उसके पहले जो सीबीएसई था, वो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग देता था। लेकिन अब जो है कि 10th का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होता है,
मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है हमारे 10th के इस पे। अगर आपके 10th के मार्कशीट पे अगर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो अपलोड करते हो तो आपको सर्टिफिकेट का भी वही काम देता है। लेकिन हाँ, अगर आपके मार्कशीट पे सिर्फ मार्कशीट लिखा हुआ है तो आपको एक अलग से सर्टिफिकेट आपका स्कूल देता है। तो आप देख लो कि आपके पास है ना, और नहीं है तो आप अपने स्कूल में जाओ और पता करो कि कहाँ है आपका सर्टिफिकेट, और वो जाके अपना ले लो, क्योंकि ये आपको काउंसलिंग में मतलब ज़रूरत पड़ेगा इस चीज़ का। और अगर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वही आपका डॉक्यूमेंट जाएगा। हाँ, और यही डॉक्यूमेंट आपको फिर वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे भी चाहिए, तो आप लोग इसका फ़ोटोकॉपी करा लेना। फ़ोटोकॉपी तो आप अपलोड कर लोगे, और फ़ोटोकॉपी ही जमा होता है। अब ये नहीं कि 10th का रियल मार्कशीट ले जाकर जमा कर देना, बस टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो रियल जमा होता है। तो टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल विजिट कर सकते हो, वहाँ से आपको वो टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। टीसी को हर जगह मतलब आप लोग टीसी ढूंढोगे, लेकिन उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा होता है, तो उसका आप लोग टेंशन नहीं लेना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट से भी काम चलेगा। और हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लेना। मैं ये सब कुछ नहीं ली थी अपने स्कूल से, जब मुझे काउंसलिंग का ज़रूरत पड़ा तब मुझे सब याद आया कि वो मेरा स्कूल से टीसी और कैरेक्टर और ये सब भी लेना है। और मेरा जैसे कि 10th में स्कूल दूसरा था और 12th का स्कूल दूसरा था, तो मेरे पास टीसी जो था वो 10th वाला था, तो मैंने 10th वाला यूज़ कर लिया था टीसी। इस बार बीएचयू में एनईपी लागू हो रहा है, हमारे बैच तक एनईपी कुछ नहीं था, तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपका ग्रेजुएशन 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी में जा रहा है। पिछली बार तक नहीं था, मुझे बहुत गिल्ट होता है कि यार मेरे टाइम में भी होता। ये डीयू में पिछली बार भी था, लेकिन मेरे टाइम मुझे मतलब बीएचयू चाहिए था, तो एनईपी को मैंने छोड़ दिया। आप लोग एनईपी को भी सोच सकते हो कि यार 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, इतना प्रॉब्लम होगा, ये वो 1 साल मेरा वेस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एनईपी के थ्रू ग्रेजुएशन करते हो तो आपको एमएससी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 4 साल और 2 साल, 3 साल ये और 2 साल एमएससी, हम लोग को 5 साल देना पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ग्रेजुएशन 4 साल से करोगे तो आप नेट और जो भी और इसके अलावा एग्ज़ाम्स होती हैं उसके लिए आप वैलिड हो गए। मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका 4 ईयर होता है। मतलब कि अगर हम लोग इसमें 3rd ईयर ग्रेजुएशन किए और प्लस फर्स्ट ईयर एमएससी में रहेंगे तब हम लोग नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आप लोग का ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन करोगे और आप एमएससी का एग्ज़ाम नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अच्छा है ना कि आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन है, 1 साल आपका बर्बाद नहीं हो रहा है। हमारा 5 साल लगेगा, आप 4 साल में वो काम कर रहे हो। तो चलो, आप टेंशन नहीं लो। अभी आप एकदम एकदम शांत रहो, अच्छे से अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन करो रीडिंग हैबिट बढ़ाने में। अपना रीडिंग हैबिट बहुत अच्छे से बढ़ा लो। बहुत सारे बच्चे ना रीडिंग हैबिट छोड़ देते हैं, उनको मतलब किताब पढ़ना भूल जाते हैं, मतलब पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि आजकल हर जगह मोबाइल का दौर आ गया है। कोई भी वीडियो देखो, लेक्चर देखो, काम कर लो, उससे नहीं होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद किसी भी जनरल तैयारी में जाते हो तो आपको रीडिंग हैबिट बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। और मुझे लगता था कि मेरा ये छूट गया है, तो मैं इस गर्मी का जो छुट्टी है मतलब समर वेकेशन में मैं अपना रीडिंग हैबिट पे काम की, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे मेरा रीडिंग हैबिट सुधर रहा है, धीरे धीरे। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आप मतलब मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप अपना रीडिंग हैबिट पे काम करो। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको या तो रिप्लाई कर दूँगी या फिर नए वीडियो में बता दूँगी उससे कोई रिलेटेड जो सॉल्यूशन होगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।